मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनमाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाया कि बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखावा, नमाज पढ़ो, जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। वो ईसाई क्या सिखाते हैं, बोले बस वो चर्च में जाओ, उठे चाहे दिन में भी मोमबत्ती जलानी हो जलाओ, और ईसा मसीह के सामने खड़े हो जाओ, सारे पाप नष्ट। और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की, और जन्नत में क्या मिले, जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों मिले भाई। ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूछ कटवा रहे, सिर पे टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। और ईसाइयों में बोले एक वो बाबा रामदेव को बीजेपी की तरफ से अब टिकट मिल जाना चाहिए, कहे कि अब बाबा जो है वो हिंदू मुस्लिम के नफरत में खेलना सीख गए हैं। आइए सुनाते हैं कैसे। जानते हैं, कल बाबा रामदेव एगो विवादित बयान दे दिए, बयान नहीं दे दिए कि मुसलमान लोग का क्या है, जाइए नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के आइए, उसके बाद किसी के घर की बेटी को उठा लीजिए, किसी का रेप कर दीजिए, किसी का हाथ पैर तोड़ दीजिए, मतलब हिंसा कर दीजिए। अब बाबा रामदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको असमंजस हो रहा होगा ये सुन के कि जहां बाबा रामदेव का पतंजलि ठीक ठाक कमाई कर रहा था, करोड़ों में धंधा चल रहा था, तो बाबा रामदेव हिंदू मुस्लिम में कैसे फंस गए? तो हम बताते हैं काहे फंस गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको टिकट चाहिए और आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप चुनाव लड़े, खासकर 2024 का चुनाव का वक्त जब नजदीक आने वाला हो, तो आपको हिंदू मुस्लिम का विवादित बयान देके फेमस होना पड़ेगा। वही काम बाबा रामदेव कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बाबा रामदेव एगो बात बोल दिए थे कि महिलाएं जो हैं वो तो बिना कपड़े के भी अच्छे लगते हैं। तो उस बयान के बाद बाबा रामदेव को लोग भुला गया, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ गए। धीरेन्द्र शास्त्री तो बाबा रामदेव के इस नाम प्रचार को खा गए थे। तो बाबा रामदेव बोले ऐसे कैसे, खाली बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एगो थोड़े ना भारत में बाबा है, हमहू बाबा हैं, करोड़ों का कमाई करते हैं। लो मेरे तरफ से एक बयान। और बयान क्या कि मुसलमान जाएंगे मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद जो मन में आएगा वो करेंगे, तो बढ़िया बात है। और हमको लगता है कि किसी मुसलमान को बाबा रामदेव के इस स्टेटमेंट से आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक सुझाव आपके लिए है, जानते हैं क्या कीजिए? बढ़िया से जाइए, नमाज पढ़िए, कुर्ता व्हाइट पहनिए आयरन करके, और उसके बाद सीधा रामदेव बाबा के पास जाइए और उठा के रामदेव बाबा को 2-3 पटकन मार दीजिए। क्या कि जब बाबा रामदेव खुद कह रहे हैं कि आप नमाज पढ़ के जो मन में है वो कर सकते हैं, तो काहे नहीं उस शुरुआत बाबा रामदेव से किया जाए और 2-3 पटकनियां मार दिया जाए। हालांकि बाबा रामदेव के ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाया जाएगा। काहे कि बाबा रामदेव जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बहुत करीबी या बहुत खास व्यक्ति हैं। इतना खास कि उन पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, किसी तरह का मीडिया ट्रोलिंग बाबा रामदेव को नहीं किया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कल तक बाबा रामदेव के दिए गए इस बयान को तोड़ मरोड़ के बढ़िया भी बना दिया जाए, मतलब कि बाबा कोई विवादित बयान दिए ही नहीं। यह सब होता है जानते हैं कब? तब जब आपको भारतीय जनता पार्टी में अपना नाम पहचान बनाना हो एक नेता के तौर पे। और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी में है ही बढ़िया नेता केगो, ज्यादा से ज्यादा तब बलात्कारी, तो कोई हत्यारा, तो कोई बम मारने वाला, यही सब तो बाबा भरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। तो बाबा रामदेव सोचे कि जब सब है ये है तो हम पीछे काहे रहे, तो इलेक्शन लड़ने के लिए कंट्रोवर्सी में आना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी में आने के लिए बाबा रामदेव इस तरह का बयान दे दिए। और चाहे